है। सो कल हम लोगों ने इतना ही किया था, ये सर्वर सेटअप। शो यू में जाके यहाँ पे मैंने बोला था अदर्स में जाओ तो आपको सर्वर दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं मिला तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सर्वर्स को सर्च करेंगे। ये सिर्फ वन टाइम सेटअप रहता है, बार बार आपको सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वर्स को ओपन करोगे तो अभी मुझे सर्वर दिख रहा है यहाँ पे। तो देखो ये सर्वर सेटअप हम लोगों ने किया था। तो डिपेंड्स ऑन वर्जन ना, कि आप कौन से वर्जन में काम करो, उसी वर्जन वाइज आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वर को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये सर्वर कहाँ से हम लोगों ने एक्टिवेट किया था। अगर आपको ये सर्वर नहीं चाहिए तो देखो मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ राइट क्लिक करके। बट ऐसे डिलीट होगा नहीं, देखो अगर मैं यहाँ से डिलीट भी करता हूँ ना इस सर्वर को, तो ऐसे डिलीट नहीं होगा। ये शो तो करेगा यहाँ पे कि डिलीट हो गया, बट अगर मैं फिर से न्यू सर्वर सेटअप करने जाऊँगा ना, देखो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये अपाची के अंदर ये 10.0। ठीक है, देखो मुझे सर्वर दिखा रहे, मेरा सर्वर पहले से एडेड है। तो आप इसमें जाओगे कॉन्फ़िगर रन टाइम एनवायरनमेंट्स, इधर दिख रहे हैं दो दो सर्वर से एडेड पहले से। तो अगर नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को भी यहाँ से निकालना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7.0 वाला मुझे अगर नहीं चाहिए तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, नहीं तो ये भी मुझे शो करते रहेगा ये। ठीक है, प्लान क्लोज कर लो। तो अभी मेरे पास सिर्फ एक ही वाला, नेक्स्ट कर लेता हूँ, फिनिश। सेम देखो सर्वर एडेड करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको स्टार्ट करके रखो राइट क्लिक करके। तो स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो स्टार्ट हो जाएगा ये। सो यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट क्या है कि इसके जो नोटिफिकेशंस रहेंगे ना, वो नोटिफिकेशंस रेड कलर्स में देता है। तो कंसिडर करो कि ये एरर्स नहीं है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये नोटिफिकेशंस होती है इसके, जो रेड कलर्स में शो करता है ये। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे कि एरर्स आ रहे करके, ये एरर्स नहीं है। मोस्टली हमारे जो एरर्स आते हैं वो रेड कलर्स में ही शो करता है ना, बट ये एरर्स नहीं है। ठीक है, सो इसका काम हो गया। देखो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, एक वेबसाइट बना के देख लेते हैं, एक एप्लीकेशन बना के देख लेते हैं डमी वाला पहले, तो हमें आइडिया मिल जाएगा। तो देखो इसमें वेबसाइट कैसे बनाएगी, वेबसाइट वाला प्रोजेक्ट अगर मुझे क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग एडवांस जावा में। जैसे कोर जावा का सिंपल था, डायरेक्टली हम लोग कैसे करते थे कोर जावा में, फाइल में जाके न्यू, और यहाँ पे प्रोजेक्ट ना, ये था सेटअप। न्यू के अंदर जाओगे और यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करोगे तो ये प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में कौन सा प्रोजेक्ट लेते थे हम लोग, जावा प्रोजेक्ट ना। ये कोड जावा के लिए आता है, बिकॉज कोड जावा में कौन से कंसोल एप्लीकेशंस बनते हैं। बट अभी हमें जावा प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए, तो हमें कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए, यहाँ पे वेबसाइट एप्लीकेशंस बनाना है। तो उसके लिए कौन सा टाइप का प्रोजेक्ट हमें मिलेगा यहाँ पे, एंटरप्राइज। बट वो कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो इसके अंदर देखो सेम आपको फाइल में जाना है, न्यू, एंड यहाँ पे अदर में सर्च करना है। ठीक है, अदर में जाएंगे हम लोग। तो अदर में जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है डायनामिक वेब प्रोजेक्ट। ठीक है, बिकॉज हमें डायनेमिक वेबसाइट एप्लीकेशंस बनाना है यहाँ पे, तो इसके लिए हमें काम करना है डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। एंड देन नेक्स्ट करेंगे। देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, देखो अगर डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट में बना देता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद सेम जैसे प्रोजेक्ट का नाम हम लोग देते हैं, वही सेम प्रोजेक्ट का नाम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। सो लेट्स से कि अगर कुछ नाम देता हूँ मैं इसका, फर्स्ट एडवांस प्रोजेक्ट। और यहाँ पे एक चीज दिखेगी, देखो टारगेट रन टाइम में आपको सर्वर दिखेगा, कौन सा सर्वर सिलेक्टेड है, कौन सा 10.0 वाला सर्वर जो मैंने ऐड करके रखा था। नेक्स्ट करेंगे यहाँ से, इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें नेक्स्ट कर लो। और यहाँ पे एक चीज पूछेगा, ये जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट, ये ऑप्शनल होता है, अगर जनरेट किया तो भी नहीं चलेगा और नहीं किया तो भी चलेगा ये।
ठीक है, बट जनरेट करके रखो, ये मैं बताऊंगा बाद में किसके लिए काम आता है ये। बाकी वैसे कुछ वैसे यूज़ नहीं है इसका। और इसको फिनिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ओपन पर्सपेक्टिव नो करना है। तो ये देखो दिख रहा है, यहाँ पे बन गया प्रोजेक्ट हमारा, फर्स्ट एडवांस प्रोजेक्ट। यहाँ पे इसके अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखो क्या क्या फाइल्स के सेटअप है। एक वेब सर्विसेज दिया है। वेब सर्विसेज किसके लिए होता है? जो सर्वर आप यूज करने जा रहे हो। ठीक है, ये सर्वर के लिए रहेगा। सेकेंडली जीआरई के लाइब्रेरीज, ये सब लाइब्रेरीज हैं। अभी आपका मेन काम कहाँ पे है बताए? सिर्फ इसमें ये एसआरसी करके फोल्डर दिख रहा है। एसआरसी में देखो आपको दो फाइल्स मिलेंगे। अगर आप मेन के अंदर जाते हो ना, तो मेन के अंदर दो फाइल्स मिलेगी। यहाँ पे कौन से एक जावा का और एक वेब ऐप करके फोल्डर मिलता है। तो आपका मेन काम किसके साथ है? सिर्फ ये दो ही फोल्डर के साथ आपको काम करना है, जावा के साथ और वेब ऐप के साथ। तो जावा फोल्डर किसके लिए रहेगा? तो जावा के रिलेटेड जितने भी बैकएंड फाइल आप बनाओगे, तो जो बैकएंड फाइल आप कहाँ पे बनाओगे? जावा फोल्डर्स में। और ये वेब ऐप फोल्डर किसके लिए रहेगा? फ्रंट एंड के लिए, जो एचटीएमएल फाइल्स आपको बनाने हैं। तो एचटीएमएल फाइल जो कुछ भी बनाना है वो वेब ऐप के अंदर बनाओगे। ठीक है, किधर भी यहाँ पे इसके अंदर एचटीएमएल फाइल आपको नहीं बनाना है। एचटीएमएल फाइल का सेटअप सिर्फ वेब ऐप के अंदर चला जाएगा। वेब ऐप के अंदर आओगे तो इधर भी आपको दो फोल्डर मिलेंगे। देखो, इसको कुछ हाथ नहीं लगाना है, मेटा आईएनएफ और वेब आईएनएफ में। ठीक है, ये वेबसाइट के लिए परमिशन अलाउ करेगा। सिर्फ वेब ऐप के अंदर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको एचटीएमएल फाइल क्रिएट करना है। और जावा के फाइल्स रहेंगे तो आपको यहाँ पे बनाना है। प्रोजेक्ट रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, प्रोजेक्ट को हम लोग कोड जावा का प्रोजेक्ट कैसे रन करते थे? राइट क्लिक करके रन एज। अब ये स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट नहीं, तो स्प्रिंग बूट का ऑप्शन देगा नहीं आपको, बराबर ना? स्प्रिंग स्टार्टेड प्रोजेक्ट है ही नहीं। तो इसमें देखो हम लोग आई थिंक जावा प्रोजेक्ट, कोर जावा का प्रोजेक्ट ऐसे रन करते थे ना, कोर जावा टू जावा एप्लीकेशन, वन जावा एप्लीकेशन। तो अभी हमें ये नहीं चाहिए, ये कंसोल एप्लीकेशन के लिए होता है। अभी हम लोग कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? ये रन ऑन सर्वर। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, देखो मैं यहाँ पे देखो सर्वर के लिए पूछेगा ये, चूजिंग एन एग्जिस्टिंग सर्वर। लोकल होस्ट में जाओगे तो देखो आपका सर्वर दिखेगा, कौन सा सर्वर है। सेलेक्ट करके इसको आपको देन नेक्स्ट करके रन करना है। ठीक है, तब जाके आपका वेबसाइट यहाँ पे लॉन्च होगा इस सर्वर पे। समझे इसका सेटअप ये कैसे हो रहा है? एक प्रोजेक्ट बनाओ, इसमें टेस्ट प्रोजेक्ट बनाओ। मिला सबको? सेटअप मिला कि नहीं? देखो सर्वलेट में होता क्या है, सर्वलेट को हम लोग बोलते हैं इट इज सर्वर साइड लैंग्वेज। सर्वर साइड लैंग्वेज मतलब क्या होता है? क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में क्या डिफरेंस होता है? जो क्लाइंट साइड एप्लीकेशंस होते हैं उसे तो सर्वर की जरूरत पड़ती नहीं है ना। विदाउट एनी सर्वर हम लोग वो एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं, जो क्लाइंट साइड होते हैं। बट जो सर्वर साइड रहेगा उसको क्या चाहिए? सर्वर चाहिए ना एग्जीक्यूट करने के लिए। तो विदाउट सर्वर वो एप्लीकेशंस को हम लोग रन नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। तो अभी हम लोग कौन सा सर्वर यूज कर रहे हैं एप्लीकेशंस में? अपाची टॉमकैट सर्वर ना। तो ये भी एक सर्वर है जो सर्वर के बेसिस पे चल रहा है। ऐसे कोई वेब एप्लीकेशन देखा है जो विदाउट सर्वर चलते हैं? जैसे कि अगर मैं अमेजोन वेबसाइट्स की बात करता हूँ, तो विदाउट सर्वर चल रहा है या विद सर्वर चल रहा है? कहाँ पे, कौन से सर्वर पे चलता है वो? कोई तो सर्वर है ना, उनका भी सर्वर है कहाँ पे, तो जो लाइव होस्टिंग वो लोग लेते हैं, जिसके बेसिस पे वो चल रहा है। तो ये भी हमारा लाइक सॉलिड एप्लीकेशंस रहेगा, ये भी सर्वर साइड है, इसको भी सर्वर चाहिए। बट ये जो हमारा एप्लीकेशंस बनेगा अभी, ये लोकल सर्वर पे चलेगा, ये लाइव सर्वर पे नहीं। तो लोकल सर्वर क्या होता है? लोकल होस्ट ना, जिस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए इतनी यही सिस्टम में चलेगा। और लाइव सर्वर मतलब क्या होता है? जो कहाँ पे भी आप ऑन कर सकते हो ना, करेक्ट ना? अगर मैंने वेबसाइट यहाँ पे बना दिया तो वो वेबसाइट में कहाँ पे भी ओपन कर सकता हूँ, उसको लाइव सर्वर बोलते हैं हम लोग। जैसे मेरा वाला वेबसाइट आपने देखा है, वो वेबसाइट मैंने लाइव सर्वर पे रखा है, इसके लिए वो कहाँ पे भी शो कर पा रहे हैं। बट इसका जो अभी एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे ये लोकल पे रहेगा। लोकल मतलब ये सिर्फ मेरे सिस्टम बेसिस पे रहेगा। अगर आपको चाहिए रहेगा ये एप्लीकेशन तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका फाइल्स वहाँ पे लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, अदर या तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइव सर्वर पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम लोग टेस्टिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो टेस्टिंग एप्लीकेशन के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे? सर्वर, लोकल सर्वर ना। और जिसमें हम लोगों ने कौन सा अपाची टॉमकैट सर्वर यूज कर रहे हैं इसमें से, जो डाउनलोड किया था। क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं सर्वर साइड लैंग्वेज।
और सॉलिड का मेन पर्पस क्या है? देखो सॉलिड टेक्नोलॉजी बनाने का मेन यूज़ क्या है? क्या करते हैं एग्ज़ैक्ट ये? यूज्ड टू डेवलप डायनेमिक वेब एप्लीकेशन। सो डायनेमिक मतलब क्या होता है? डायनेमिक और स्टैटिक हम लोगों ने अभी प्रोजेक्ट भी सिलेक्ट करते टाइम क्या सिलेक्ट किया? डायनेमिक ना। तो डायनेमिक में और स्टैटिक में क्या डिफरेंस रहेगा? हुँ, स्टैटिक क्या होता है और डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है? डेटा चेंज होता है। लाइक देखो स्टैटिक मतलब क्या रहेगा? फिक्स वेबसाइट होता है ना जिसमें आप बैकएंड नहीं रिस्पॉन्सिव नहीं होता है वेबसाइट। ऐसे कुछ वेबसाइट्स आपने देखे रहेंगे अभी जैसे अमेज़न का वेबसाइट आपने देखा है। ऐड टू कार्ट का बटन है बट ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ तो एक्शन देता है ना, वो कुछ तो एक्शन परफॉर्म होता है उसपे। अगर ऐसे रहेगा तो सिर्फ़ बटन क्लिक ही नहीं हो रहा है तो कुछ फ़ायदा रहेगा उसका? तो वो स्टैटिक कंटेंट रहता है ना जो नॉन क्लिकेबल रहता है। बट अगर जो क्लिक होता है, जो एक्शन दे रहा है आपको उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्सिव बोलते हैं, जो डायनामिक होता है। तो अभी हमें कौन से स्टैटिक एप्लीकेशन नहीं बनाने, हम लोग डायनामिक के ऊपर काम करने वाले हैं। समझा? तो डायनामिक वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए देखो यहाँ पे एचटीएमएल की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको फ्रंट एंड के लिए। तो वो मैं बता दूँगा आपको टेम्पलेट्स वगैरह कैसे इसमें यूज़ करने हैं, बहुत ईज़ी है। क्लियर? तो ये डायनामिक वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए देखो सर्वलेट में एप्लीकेशन बनाते कैसे देखो सर्वलेट का टेक्नोलॉजी क्या है या सर्वलेट का स्ट्रक्चर क्या है? कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं इसके अंदर? तो उसके लिए देखो इसका एक लाइफ साइकिल आता है, जो लाइफ साइकिल हमें समझना पड़ेगा। अगर कोर जावा आपको याद आ रहा है तो कोर जावा में देखो एक थ्रेडिंग करके टॉपिक देखा था मल्टी थ्रेडिंग जिसका लाइफ साइकिल था ना? क्या था लाइफ साइकिल उसका? पहले तो वॉन स्टेट ना, सेकंड था रनेबल, देन रनिंग स्टेट, देन ब्लॉक स्टेट एंड देन डेड स्टेट। सेम इसका भी वही है देखो सर्वलेट एप्लीकेशंस बनाने के लिए भी इसके भी स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा सर्वलेट लाइफ साइकिल को। तो इसके अंदर देखो 3 ही स्टेप्स है जो 3 स्टेप्स को मेन आपको फॉलो करना है। सो फर्स्ट होता है इसके अंदर इनिट इनिट मेथड। सेकंड होता है इसमें सर्विस मेथड और नेक्स्ट होता है डिस्ट्रॉय मेथड। तो ये तीनों में डिफरेंस क्या होगा? इनिट इनिट मतलब क्या होता है? इनिट मीन्स इनिशियलाइज़ करना ना एप्लीकेशंस को जैसे इनिट मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज़ करता है। लाइक जैसे देखो लाइक अगर मैंने कोई भी वेबसाइट को ऑन किया तो वेबसाइट स्टार्ट जब भी होता है ना लोड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनिट होना, इनिशियलाइज़ होना। जब भी वेबसाइट आपका लोड करता है। तो सर्विस मतलब क्या होगा फिर? ये तो वेबसाइट क्या किया इसने लोड किया है ना स्टार्टिंग में। लोड करने के बाद सर्विस का काम करेगा फिर यहाँ पे। हाँ, ये कर लेगा, ये लोड कर लेगा वेबसाइट को आपके। वेबसाइट लोड करने के बाद कुछ टास्क भी होते हैं ना जो वेबसाइट में आपको परफॉर्म करने हैं, वो टास्क परफॉर्म करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको? सर्विस की। विदाउट सर्विस आप कुछ परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सर्विस के अंदर भी 2 मेथड्स है जो हमें सीखने हैं अभी। ठीक है और डिस्ट्रॉय क्या करेगा? एप्लीकेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ना जब आप क्लोज़ करते हो ब्राउज़र क्लोज़ किया इसका मतलब क्या हो गया? एप्लीकेशन मेरा डिस्ट्रॉय हो गया। करेक्ट? बट अगर सर्विस में जाना है देखो सर्विस में तो सर्विस में देखते हैं कि क्या-क्या सर्विस मेथड है इसके पास। तो देखो सर्वलेट में अगर आप जाओगे तो सर्वलेट में आपको 2 मेथड प्रोवाइड करके देता है। एक आता है इसके अंदर डू गेट और एक आता है डू पोस्ट। ये दोनों भी सर्विस मेथड है। ठीक है? और एक चीज़ देखो यहाँ पे भी सेम है एडवांस जावा के स्ट्रक्चर्स में भी वही है सेम। अगर मैं सर्वलेट वाला फाइल यहाँ पे बना देता हूँ तो सर्वलेट फाइल बनाने के बाद ये सब फाइल का स्ट्रक्चर ये बना के देता है। आपको सिर्फ़ उतना ही काम करना है जो एप्लीकेशंस में मुझे क्या चाहिए उतना ही सिर्फ़ आपको परफ़ॉर्म करना है। बाकी अदरवाइज़ पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही परफ़ॉर्म करके देता है मतलब प्रोवाइड करके देता है ये। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है? सो देखो ये डू गेट एंड डू पोस्ट मेथड का काम क्या होता है इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको लाइक देखो स्प्रिंग बूट के फॉर्म्स याद है तो फॉर्म्स में हम लोगों ने क्या-क्या पैरामीटर पास किया था फॉर्म के अंदर एचटीएमएल फॉर्म में?
मेथड करके था एक मेथड। मेथड याद है कि नहीं सबको? मेथड में कौन से मेथड थे? गेट या तो पोस्ट ना। तो हम लोग जब भी मेथड पोस्ट पास करते थे वहाँ पे हम लोग क्या देते, पोस्ट मैपिंग कर देते ना स्प्रिंग बूट में, करेक्ट। और गेट मेथड के टाइम पे गेट मैपिंग होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो ये जो डू गेट है, डू गेट किसके लिए कौन सा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे देखो अगर आप सर्विस बेसिस पे काम करोगे तो यहाँ पे पहले तो आपको क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्लाइंट सर्वर क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पे क्लाइंट सर्वर क्या होता है देन, एक सेकंड में इसके ऊपर दिखा देता हूँ आपको। देखो सपोज कर लो कि यहाँ पे क्या है, ये क्लाइंट है और ये रहेगा हमारा यहाँ पे सर्वर। ठीक है, अभी आपका जो एप्लीकेशंस वर्किंग है वो किसके बेसिस पे चलने वाला, क्लाइंट सर्वर के बेसिस पे चलेगा ना। इन दोनों का कम्युनिकेशन आपको हैंडल करना आना चाहिए। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर क्लाइंट को कुछ भी डेटा चाहिए रहेगा, कुछ भी टास्क अगर परफॉर्म करना रहेगा, तो फर्स्ट ये क्या करेगा, सर्वर को रिक्वेस्ट पास करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से पहले आपका क्या जाएगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट जाना चाहिए। रिक्वेस्ट जाने के बाद स्पेसिफिक रिक्वेस्ट के बेसिस पे क्या करेगा सर्वर, इट विल जनरेट दी रिस्पॉन्स ना। तो जो रिक्वेस्ट रहेगा उसी के बेसिस पे इसको रिस्पॉन्स भी जनरेट करना पड़ेगा। तो अगर मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट पास करना है तो देखो हम लोग कैसे रिक्वेस्ट पास करते हैं इसके अंदर। तो देखो यहाँ से आपका रिक्वेस्ट जाने वाला है, ये रिक्वेस्ट, ठीक है। और सेम अगर यहाँ से आओगे तो ये आपका रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो ये जा रहा है आपका यहाँ से रिक्वेस्ट, और सेम यहाँ से जनरेट होगा आपका ये रिस्पॉन्स। ठीक है, सो अभी यहाँ पे अगर मुझे क्लाइंट टू सर्वर, अगर यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट सेंड करना है तो कैसे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं फिर सर्वलेट में। तो ये अगर रिक्वेस्ट मुझे पास करना है तो रिक्वेस्ट पास करने के लिए देखो हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कोई क्लास की, वो क्लास का नाम है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको सर्वर को रिक्वेस्ट पास करते हैं। तो ये आपका रिक्वेस्ट जनरेट करेगा सर्वर के लिए। और रिस्पॉन्स के लिए क्या होना चाहिए, फिर कौन सा क्लास बनना चाहिए, यहाँ पे क्लास बनेगा आपका HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। दोनों भी क्लास या प्रीडिफाइंड क्लास हैं। और ये दोनों भी जो क्लास है वो दोनों भी क्लास किसके अंदर डिफाइन होते हैं, तो इसका एक मेन क्लास आता है जो दोनों भी मेथड को पास करने का काम करते हैं। कौन सा क्लास आता है इसके लिए, दोनों के लिए भी, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ये वाले क्लास की, HTTP सर्वलेट। ये मेन क्लास है हमारा, जो ये क्लास के थ्रू ये दोनों भी रिक्वेस्ट हम लोग पास करते हैं। एक सर्वलेट रिक्वेस्ट और एक दूसरा रहेगा सर्वलेट रिस्पॉन्स। ये दोनों भी ये पास करने का काम करते हैं। ठीक है,
सो पहले तो आपके पास HTTP सर्वलेट का क्लास होना चाहिए, तो ही जाके आप ये दोनों भी प्रोसेस को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट यहाँ पे रिक्वेस्ट पास करेगा और इसके बेसिस पे अगर आपको रिस्पॉन्स चाहिए सर्वर से, तो रिस्पॉन्स जनरेट करने का काम ये करता है। अभी इसकी ज़रूरत ही क्या है, देखो लाइक अगर मुझे क्या चाहिए, जैसे कि आपने गूगल फॉर्म देखा रहेगा ना, गूगल फॉर्म में मैं जो डेटा पास करता हूँ, वो डेटा कहाँ पे तो सबमिट होता है, बट डेटा जाता कहाँ पे, सर्वर पे। मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्वर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा डेटा सबमिट करने के लिए, कि क्या करना पड़ेगा? पहले तो रिक्वेस्ट पास करना पड़ेगा ना कि मुझे ये डेटा पास करना है। तो डेटा पासिंग के लिए देखो इसका ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो दोनों भी जो ऑब्जेक्ट्स है, देखो दोनों भी ऑब्जेक्ट्स हमें कहाँ पे पास करने हैं, ये जो दिख रहा है डू गेट एंड डू पोस्ट, इसके अंदर ये दोनों भी पैरामीटर्स सेटेड रहते हैं। HTTP सर्वलेट कौन सा है, रिक्वेस्ट, और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट रहेगा रिक्वेस्ट का, और सेकंड पैरामीटर रहेगा HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट रहेगा आपका। समझा? सेम लाइक देखो यहाँ पे अगर ये दोनों भी रिक्वेस्ट आप पास करने बैठोगे, तो यहाँ पे अगेन एक्सेप्शन आने का चांसेस होता है। तो एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं हम लोग कोड जावा में, थ्रोज ना, थ्रोज कीवर्ड से। तो थ्रोज कीवर्ड से आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। तो जितने भी अभी यहाँ पे देखो मेन एक्सेप्शन, एक सर्वलेट का भी एक्सेप्शन आने का चांसेस होता है। सर्वलेट फाइल में बहुत सारे एक्सेप्शन आते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली एक्सेप्शन लिखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो पहले तो ये समझना है, देखो इसमें भी सेम ही मिलेगा आपको, इसका रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट और सेम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट यहाँ पे देखो एक चीज समझना है कि आप जब भी फ्रंट एंड का कोड करोगे, तो फ्रंट एंड के लिए हमारे पास HTML फाइल है, डॉट HTML फाइल। बट व्हाट अबाउट बैकएंड फाइल? अगर बैकएंड में आते हो तो ये आपका सर्वलेट फाइल है, बट सर्वलेट फाइल में देखो दो दो मेथड इसने बना के दिए, डू गेट और डू पोस्ट। तो आप किस में कोड करोगे? ये दो मेथड ये पहले से प्रोवाइड करके देते हैं आपको, तो हम लोग किस में कोड करेंगे? कैसे डिसाइड करेंगे कि डू गेट में करना है कि डू पोस्ट में करना है? सो इट्स डिपेंड ऑन योर फॉर्म ना, फॉर्म। क्लाइंट से मुझे देखना पड़ेगा ना, क्लाइंट क्या बेसिस पे रिक्वेस्ट पास करे, तो उसी के बेसिस पे मैं रिस्पॉन्स जनरेट करूंगा ना इधर से। तो ये जो रिक्वेस्ट आएगा, क्लाइंट का रिक्वेस्ट आएगा, वो रिक्वेस्ट कहाँ पे रिसीव होगा, देखो डू गेट में रिसीव होगा या डू पोस्ट में रिसीव होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द फॉर्म। तो फॉर्म कैसे होता है, HTML फॉर्म कैसे बनाते हैं हम लोग, ऐसे कुछ होता है फॉर्म। ऐसे ही था ना जो बनाया था हम लोगों ने, फॉर्म। फॉर्म के अंदर देखो अभी आपको मेन करके पैरामीटर कौन सा काम करना है यहाँ पे, मेथड। और इसके अंदर आपको ये भी पता है अभी कि यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा टैग बनाया था, इनपुट टाइप ना। और ये भी बताया था मैंने उसके अंदर स्प्रिंग बूट में कि अगर इसका डेटा पास करना है तो कौन सा पैरामीटर हमें पास करना पड़ता है इसमें, नेम। विदाउट नेम डेटा आता है इसका, नहीं ना। ये किया था ना स्प्रिंग बूट में सेम चीज, फॉर्म ऐसे बनाते एज इट इज हम लोगों ने, बिकॉज विदाउट नेम आप डेटा पास नहीं कर सकते। बट अगर ये मेथड की बात करता हूँ, तो मेथड में देखो यहाँ पे आपको दो मेथड मिलेंगे, गेट मिलेगा और एक पोस्ट। क्या फर्क पड़ेगा दोनों में, गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है? अगर यहाँ पे ये क्लाइंट बेसिस पे देखो, क्लाइंट क्या कर रहा है, फॉर्म से रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। तो सपोज कर लो कि लेट्स से कि अगर क्लाइंट ने गेट मेथड अगर यहाँ से पास किया, तो गेट का जो रिक्वेस्ट होगा वो कहाँ पे रिसीव होगा, डू गेट के अंदर। समझा ना? तो डू गेट किसके लिए बनाया गया है, ये गेट मेथड के लिए। और अगर आप फॉर्म में पोस्ट मेथड ये पास करोगे क्लाइंट साइड से, तो ये कहाँ पे रिसीव होगा, डू पोस्ट के अंदर। ठीक है, बट ऐसे भी कोई कोई एप्लीकेशन रहेगा जिसके अंदर मैंने फॉर्म ही यूज नहीं किया है, हो सकता है ना। अभी नेसेसरी नहीं है ना कि हर एक जगह पे फॉर्म यूज करना ही है। तो अगर मैंने फॉर्म ही पास नहीं किया, तो मैं किसके अंदर कोड करूंगा, फिर फॉर्म ही नहीं है तो मेथड भी नहीं आएगा, गेट पोस्ट। तो फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, कोड किस में करूँगा फिर? बिकॉज आपको इसके अंदर दूसरे कोई भी मेथड नहीं मिलेगा, सिर्फ ये दो ही मेथड के साथ काम करना है आपको बस। फिर हम लोग किस में कोड करेंगे, बैकएंड वाला, अगर समझो मेरे पास फॉर्म ही नहीं है तो। तो उसके लिए देखो बाय डिफॉल्ट आपका जो रिक्वेस्ट होगा, वो रिक्वेस्ट किस में रिसीव होता है, डूगेट के अंदर। ठीक है, नोट करके रखो इसे, डूगेट क्या करता है, बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है। अगर फॉर्म ही पास नहीं किया, फॉर्म में कोई मेथड ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट किस में चला जाएगा, डूगेट में, डू पोस्ट में नहीं जाता है। अगर आप इसमें कोड करोगे ना, तो आपको एरर नहीं आएगा, बट रिजल्ट में कुछ शो करेगा ये,
बिकॉज इसका मेथड जा ही नहीं रहा है ना, ये किसके लिए, इसके लिए सर्च कर रहा है, डूगेट के लिए। ये समझा। देखो इसका सर्विस वाला पार्ट देखो एकदम इंपॉर्टेंट है, सर्विस वाला पार्ट आपको समझना ही है। तो डूगेट कब जाता है, देखो बाय डिफॉल्ट अगर यूजर ने, कोई भी क्लाइंट ने अगर कोई भी रिक्वेस्ट पास नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट डूगेट जाएगा। डू पोस्ट का चांसेस कब है, जब यूजर कुछ डेटा सबमिट करता है ना पोस्ट के थ्रू। पोस्ट मैपिंग हम लोग कब करते थे स्प्रिंग बूट में, जब भी कुछ डेटा पोस्ट करना था हमें, करेक्ट ना। जब भी मेथड हमारा पोस्ट जाता था तब जाके हम लोग पोस्ट वाले की पोस्ट मैपिंग कर देते हैं। तो मोस्टली तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा काम क्या आने वाला है, आपको गेट ही काम आएगा। बट जब भी फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे डेटा सबमिट करना है, वहाँ पे हम लोग मोस्टली पोस्ट यूज करेंगे। डिपेंड्स ऑन अस ना, कि हम लोग गेट भी पास कर सकते हैं, बट गेट में क्या होता है, जो डेटा होता है वो यूआरएल में शो करता है ना वहाँ पे ऊपर, पता है ना। ऊपर जो यूआरएल आता है उसमें शो करता है, और पोस्ट क्या करता है, वो डेटा को हाइड करता है। तो सिक्योरिटी पॉइंट के लिए हमें बेटर कौन सा रहेगा, पोस्ट वाला मेथड, करेक्ट। दोनों भी देखेंगे हम लोग कैसे काम करते हैं ये। समझे डू गेट और डू पोस्ट का काम क्या है वो। और डू गेट एंड डू पोस्ट में आपको जो कुछ भी वर्किंग करना है, अभी ये देखो ये दो ऑब्जेक्ट काम करेंगे आपके, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स वाला। तो अभी जैसे देखो, अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे नॉर्मल स्ट्रक्चर देखना है कि अगर सर्वलेट का एप्लीकेशन में बना दे तो सर्वलेट का फाइल कैसे रहेगा, क्या स्ट्रक्चर रहेगा उसका। और इवन हम लोगों ने कोर जावा में देखा था कि कोर जावा में अगर कुछ भी मैसेज को मुझे डिस्प्ले करना है तो हम लोगों ने कौन सा कमांड यूज़ किया था, मैसेज डिस्प्ले करने के लिए क्या कमांड यूज़ किया था कोर जावा में हम लोगों ने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल है ना। पर ना ऐसे ही था, यही था ना कमांड, इसके हेल्प से हम लोग डिस्प्ले कर रहे थे। तो अगर यही कमांड अगर मैं डूगेट एंड डू पोस्ट के अंदर यूज करूँ तो उधर मुझे मैसेज डिस्प्ले करके देगा ये, देगा, नहीं देगा। ये कंसोल बेसिस पे काम कर रहा है ना। हम लोग कंसोल ने, हम लोग वेब एप्लीकेशन बना रहे, वेबसाइट चाहिए हमें। और वेबसाइट क्या होता है, व्हाट इज वेबसाइट, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो हमें वेब पेजेस बनाना है, हमारे पास एक ही पेज नहीं रहेगा, हमारे पास मल्टीपल पेजेस रहेगी जिससे मिलकर एक वेबसाइट हमें बनाना है। ठीक है, तो आज मैं आपको ये भी सिखा दूंगा कि रेडीमेड टेम्पलेट्स इसमें कैसे यूज़ करने हैं, जो आपको फ्रंट एंड के लिए हेल्प करेगी। आपको फ्रंट एंड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ मेन बैक एंड के ऊपर ही काम करना पड़ेगा कि डेटा कहाँ पे क्या सबमिट होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये मेन वेब पेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमारा जो डेटा प्रिंट होगा ये कहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, इसमें है ना, वेब पेजेस में। बट अगर आप ये देते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट तो इसका डेटा जाएगा कंसोल में। कंसोल कहाँ पे होता है पता है ना, नीचे। तो हमें कंसोल से कुछ मतलब है यहाँ पे, हम लोग वेबसाइट के लिए सर्च करें तो हमें वेब पेज पे कुछ तो चाहिए ना, कुछ दिखाना है जो वेब पेज पे आना चाहिए। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इवन इसमें ना कोई कंट्रोलर है ना कुछ है, ना कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी, ना सर्विसेज की, ना किसी की भी ज़रूरत पड़ेगी इसमें हमें। क्लियर। ना इवन कोई एनोटेशंस की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, यहाँ पे कोई एनोटेशंस वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है आपको। समझा। तो देखते हैं, देखो लाइक अगर यहाँ पे मुझे फिर मैसेज डिस्प्ले कैसे करेंगे वेब पेज के ऊपर, बताओ मुझे। ये तो नहीं लिख सकते हैं ना हम लोग, एचटीएमएल पेज में दे दोगे तो वो तो एज इट इज आ जाएगा, बट व्हाट अबाउट बैकएंड पेज, जो सॉलिड फाइल आप बना रहे हो, उसका क्या रहेगा, उसमें कैसे मैं मैसेज डिस्प्ले करूंगा, कुछ प्रिंट करना रहेगा तो मुझे कुछ तो रहेगा ना जिसमें प्रिंट तो करना ही पड़ेगा, प्रिंट ही नहीं किया तो डिस्प्ले कहाँ से होगा। तो उसके लिए देखो, जो आपको मैसेज वाला कमांड चाहिए वो भी मैसेज वाला कमांड आपको किससे लेना पड़ेगा, सर्वर से लेना पड़ेगा। तो वो आप रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से लोगे या रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से लोगे, रिस्पॉन्स ना, जो सर्वर जनरेट करके देगा ना आपको, रिक्वेस्ट हम लोग पास नहीं करेंगे, वो सर्वर ने पहले से बना के रखा है प्री डिफाइन। तो रिस्पॉन्स के थ्रू देखो कैसे आउटपुट ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करते देखो इसमें। तो उसके लिए यहाँ पे एक क्लास आता है दैट इज प्रिंट राइटर क्लास, जो सॉलिड प्रोवाइड करके देता है। प्रिंट राइटर का काम क्या होता है, आउटपुट ऑब्जेक्ट, लाइक आउटपुट का ऑब्जेक्ट डिफाइन करने का काम करता है प्रिंट राइटर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम आपको जो देना है वो दे सकते हैं, लेट से मैंने आउट करके ऑब्जेक्ट दिया इज इक्वल्स टू, और रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो ऑब्जेक्ट का नाम मैंने क्या है, इसका रिस्पॉन्स, जो सर्वर रिस्पॉन्स पास कर रहे हैं, डॉट आएगा यहाँ पे गेट राइटर। तो सर्वर क्या करेगा, अभी आपको आउटपुट ऑब्जेक्ट जनरेट करके देगा इन द फॉर्म ऑफ आउट। ये ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। तो अगर आपको डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले का कमांड क्या बनेगा, देखो अभी आपका ये बनेगा आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट एल फिक्स रहेगा। ये देखो प्रिंट डिस्प्ले करने के लिए रहेगा, बट कहाँ पे डिस्प्ले करना है वो ऑब्जेक्ट ये डिफाइन करेगा। ये समझा ये। तो ये जो आउट ऑब्जेक्ट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। अभी सिस्टम विस्टम कुछ नहीं यूज करना है यहाँ पे,
डायरेक्टली आउट। अगर इसका ऑब्जेक्ट का नाम देखो मैं सिर्फ ओ रखता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ओ डॉट प्रिंटलन। समझा ये? तो जो आउटपुट का ऑब्जेक्ट है वो अभी आपको सर्वर डिफाइन करके दे रहा है, क्लाइंट ने। कंसोल एप्लीकेशन है तो वेब एप्लीकेशन के ऊपर काम करना है, तो आपका देखो ऑब्जेक्ट अभी ये डिफाइन करेगा, ये प्रिंट राइटर वाला। क्लियर? हाँ, रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है ना ये, राइटर ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करके दे रहा है ये। राइटर मतलब क्या करना है, राइट करने के लिए ना, कुछ डिस्प्ले करने के लिए। तो डिस्प्ले करने के लिए इसने ये वाला ऑब्जेक्ट मुझे प्रोवाइड करके दे दिया। समझा? ठीक है, तो देखो इसके विदाउट बिना तो आप ऑब्जेक्ट जनरेट नहीं कर पाओगे और आप कुछ डिस्प्ले भी नहीं कर पाओगे इसके अंदर। ये क्लियर समझा यहाँ तक, प्रिंट राइटर वाला? तो सॉलिड का स्ट्रक्चर क्या रहेगा फिर? सॉलिड में अगर लाइक अगर मुझे बैकएंड एप्लीकेशन बनाना है, बैकएंड प्रोग्राम बनाना है, तो क्या स्ट्रक्चर रहेगा? कोड जावा का एप्लीकेशन कैसा था हमारा? क्लास ना, क्लास, देन क्लास के बाद क्या होता था आपका? क्लास नेम। ऐसे ही था कुछ? सिर्फ अभी क्या होगा देखो, ये क्लास नेम के बाद यहाँ पे जो आपको मिलेगा, क्लास नेम के बाद ये क्या मिलेगा, यहाँ पे क्लास को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, कौन सा? HTTP सॉलिड। बिकॉज यही नहीं है तो आपको रिक्वेस्ट भी नहीं मिलेगा और रिस्पॉन्स भी जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो सॉलिड क्लास है। HTTP पता है ना सबको? HTTP प्रोटोकॉल है जो वेब पेजेस के एप्लीकेशंस के लिए काम करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो वेब पेजेस शो करता है वो यही प्रोटोकॉल काम करता है उसके लिए। और सॉलिड टेक्नोलॉजी आपका, ये मेन क्लास है, बिल्ट इन क्लास है सॉलिड क्लास, जो सारे सर्विसेज अभी आपको देगा। बिकॉज इसी के मेथड हम लोग यूज करेंगे ना, लाइफ साइकिल वाला। जो इनिट चाहिए तो इनिट इनिशियलाइज करने के लिए, सर्विस वाले में डू गेट डू पोस्ट चाहिए आपको, तो भी यही देगा आपको प्रोवाइड करके HTTP सॉलिड। अगर इसको निकाल दोगे तो आपको कोई भी मेथड मिलने वाला है ही नहीं फिर। समझा? ये बिल्ट इन क्लास है, ये यूजर डिफाइन क्लास नहीं है। HTTP सॉलिड पहले से डिफाइन है, जो क्या करेगा, सॉलिड एप्लीकेशंस प्रोवाइड करके देगा हमें। एंड इसके अंदर आपके पास रहेगी जो दो मेथड, डू गेट एंड डू पोस्ट वाला, जो आपको काम करना है वो। इनिट वगैरह भी होता है बट वो सब ऑप्शनल है, इनिट का काम तो पहले से कर लेते हैं कंपाइल टाइम पे, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेन आपका काम यहाँ से इसके पास ही है, डू गेट एंड डू पोस्ट के पास। ठीक है, इसमें भी दोनों की जरूरत पड़ेगी हमें, डू गेट एंड डू पोस्ट दोनों लिखना पड़ेगा। कि डिपेंड्स करता है, डिपेंड करेगा ना कि आपको क्या है कि लाइक अगर मुझे, मेरे पास अभी कुछ फॉर्म का डेटा ही नहीं है, तो मैं डायरेक्टली डू गेट के अंदर काम कर सकता हूँ ना। ये समझ समझ रहा है कि नहीं? डूगेट मतलब समझा ना? अभी मेरे पास कुछ फॉर्म ही नहीं है, कुछ डेटा पोस्ट ही नहीं करना है, तो मुझे पोस्ट मेथड की जरूरत ही क्या पड़ेगी? तो जो चाहिए उतना ही लिखो ना। दो दो लिखा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट उसका रिजल्ट सिर्फ अभी इतना ही दिखने वाला है वो डूगेट वाला। ये कुछ भी जनरेट नहीं करेगा वो टाइम पे। क्लियर? समझा ये? अभी यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, देखो ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया, देखो ये वाले फाइल्स बन गए। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट मैंने बोला, सिर्फ आपको SRC फाइल को टारगेट करना है, ये वाला फोल्डर। SRC के अंदर पहले तो मुझे फ्रंट एंड वाला फाइल बनाना पड़ेगा या डायरेक्टली बैकएंड के साथ में काम कर सकता हूँ? हम्म, पहले फ्रंट एंड फाइल चाहिए ना आपको। इवन आपने कंट्रोल इसमें भी देखा रहेगा, स्प्रिंग बूट में तो कंट्रोलर में क्या करना पड़ता था, हमें एक HTML फाइल रेंडर करना पड़ता था, तब जाके हमें कुछ रिजल्ट डिस्प्ले होता था। बट यहाँ पे जो फाइल बनाओगे, देखो HTML फाइल का आप नाम क्या दोगे? अभी उसमें देखो कंट्रोलर में कुछ भी फाइल चलता था ना, बट यहाँ पे से कोई भी फाइल नहीं चलेगा। तो आपका जो फ्रंट पेज का फाइल होना चाहिए, जैसे लाइक अगर आप मेरा भी वेबसाइट देखोगे ना, ये लाइव वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ मैं। कौन सा फाइल होता है? इंडेक्स ना। देखो अगर मेरे भी वेबसाइट में चले जाओगे आप, तो देखो जैसे वेबसाइट लॉन्च करने के बाद तो पहला कोई तो फ्रंट पेज तो दिखना चाहिए ना। अभी मैंने बोला कि वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस रहेंगे, बट मल्टीपल पेजेस में से पहले फ्रंट पेज पे कौन सा पेज डिस्प्ले होगा? सारे पेजेस तो एक साथ थोड़ी शो करने वाला है वो।
तो जो फर्स्ट फ्रंट वाला पेज रहता है उसका फाइल का नाम क्या होता है? देखो ये वाला फाइल रहता है आपका इंडेक्स वाला, ये दिख रहा है? index.html, इसका नाम कुछ भी दूसरा रखना नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंडेक्स वाला फाइल सिलेक्ट कर लेता है फ्रंट पेज के लिए। इसके बाद बाकी के फाइल्स आप बना के इसके अंदर लिंक कर सकते हो नेविगेशन बार बना के। आया समझ में? समझा ना? तो आपके पास एक फर्स्ट कौन सा फाइल होना चाहिए? इंडेक्स फाइल होना चाहिए और उसके बाद आपको जो चाहिए वो फाइल बना दो फिर। मतलब इंडेक्स के अलावा दूसरे फाइल बनाओगे तो भी चलेगा बट उसको मैन्युअली फिर आपको रन करना पड़ेगा। और अगर इंडेक्स फाइल बनाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, ये सर्वर सर्वर क्या करेगा, आपका इंडेक्स वाला फाइल ही सिलेक्ट करेगा फिर वो। उसको पता चलेगा कि उसको फ्रंट में कौन सा फाइल ओपन करना है, इंडेक्स वाला फाइल। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो वेब ऐप में राइट क्लिक करके न्यू, और कौन सा फाइल बनाना है मुझे इसमें, एचटीएमएल फाइल ना। या तो आप अदर में जाओगे तो इधर भी आपको मिल जाएगा, अगर यहाँ पे नहीं रहेगा तो क्या सर्च करेंगे हम लोग, एचटीएमएल फाइल। नेक्स्ट करता हूँ और फाइल का नाम यहाँ पे क्या देता हूँ मैं, इंडेक्स। नेक्स्ट किया एंड देन फिनिश। बन गया देखो एचटीएमएल फाइल। और यहाँ पे जो आपको कोड करना है, देखो लाइक हम लोगों ने जो थाइमलीफ के लिए कुछ प्लगइन्स भी इंस्टॉल किया था ना थाइमलीफ के टाइम पे, एचटीएमएल कोड को हेल्प के लिए। अगर यहाँ पे देखो टैब वाला बार यूज होगा तो कुछ नहीं होगा, इसमें आपको मैनुअल कोड करना पड़ेगा। क्यों? इसके लिए कौन सा प्लगइन यूज किया था हम लोगों ने, एचटीएमएल कोड के एमेट ना। तो एमेट को इंस्टॉल कर लेते हैं ना, फिर हमें ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वो, बिकॉज हर एक टाइम पे इतना मैनुअल कोड थोड़ी करने बैठेंगे हम लोग। कहाँ पे मिलेगा एमेट प्लगइन है? टैब से वो एचटीएमएल टैग्स मिल जाते हैं ना डायरेक्टली। यहाँ पे आपको मैनुअल टैग बनाना पड़ेगा इसे। ठीक है, क्या बेटर रहेगा, मैनुअल बनाओगे कैसे करना है? एमेट से ही यूज़ कर लो ना, थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, थोड़ा काम आसान हो जाएगा हमारा। तो आ जाओ गूगल के ऊपर आ जाओ। रुको अभी उसको और ये मत करो, पहले गूगल पे आ जाओ, ये एमिट प्लगइन को ऑन कर लो पहले। और इक्लिप्स, ये देखो। ये देखो ये लिंक मिलेगा आपको, ये साइड में सबको ये लिखा है एमिट प्लगइन। और इसमें देखो ये गिटहब वाला है, एमिट फॉर इक्लिप्स गिटहब, इसको ओपन कर लो। हम्म, ये मिला कि नहीं? और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो ये मिलेगा आपको, ये देखो ये लिंक है, देखो ये अपडेट वाला लिंक यहाँ से कॉपी कर लो। और ये कहाँ पे डालना है आपको, हेल्प में जाके इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर, कॉपी कर लो उसको। इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर किया, इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक। इसके ऊपर देखो इधर ऐड करके दिख रहा है, ऐड में देखो लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखो, प्लगइन का नाम एमिट। और इधर लोकेशन में क्या करो, आपका लिंक पेस्ट कर लो, जो लिंक कॉपी किया है वो। मिला कि नहीं?
के ऊपर क्लिक कर लो और यहाँ पे नेम डाल दो उसका एमेट, प्लगइन का नाम क्या एमेट है ना, और लोकेशन में आपका लिंक जो कॉपी किया उधर से वो पेस्ट कर लो। एंड देन ऐड के ऊपर क्लिक कर लो। क्या हम कर एमेट 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 कर रहे हैं, ये दिखा सबको एमेट वाला? नहीं कुछ नहीं करना है उसमें, लिंक डाला ना, एमेट दिख रहा है सबको, ये सिलेक्ट कर लो इसको, नेक्स्ट कर लो इसे। नहीं हो जाएगा फटाक से। ठीक है, इसके बाद देखो ये ओपन हो जाएगा इंस्टॉल डिटेल्स में, तो यहाँ पे नेक्स्ट कर लो, ये एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट एंड देन फिनिश। यहाँ पे देखो ऊपर एमिट दिखना चाहिए आपको, एमिट इंस्टॉल होने के बाद। इसको पहले इंस्टॉल होने दो, इसको कैंसिल मत करो। हाँ ऊपर किधर? इसको सिलेक्ट ऑल वगैरह करना है, ट्रस्ट सिलेक्टेड। तो देखो कोई भी टैग बनाओगे, टैप करोगे तो डायरेक्ट टैग करके मिल जाएगा ये। तो यहाँ पे एक सिंपल एक मैसेज हम लोग डिस्प्ले करके देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे दिया हेलो एडवांस जावा। प्रोजेक्ट बनाया ना सबने, फर्स्ट 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 फर्स्ट। ठीक है, फाइल को सेव कर लो। रन कैसे करेंगे इसको, सेम, और रन ऑन क्या करना है? नहीं, सर्वर को भी हाथ मत लगाओ। हाँ तो हो जाएगा वो, उसको हाथ मत लगाओ अभी। इधर से जाओ अभी, देखिए डायरेक्टली देखो, इसको अगर रन करना है तो आप डायरेक्टली फाइल को भी रन कर सकते हो। फाइल दिख रहा है, इसको राइट क्लिक करके रन एज में जाओगे तो देखो इधर भी ऑप्शन मिलेगा आपको, रन ऑन सर्वर।
दिख रहा है फाइल के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद? हम्म सर्वर यानी क्या है कोडिंग? देखो इधर से भी राइट क्लिक करके जाओगे तो भी चलेगा, प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके रन एज, रन ऑन सर्वर, रन ऑन सर्वर पे जाके ये दिख रहा है लोकल होस्ट पे, लोकल होस्ट पे सिलेक्ट कर लो, ये देखो ये सर्वर है आपका, इसको सिलेक्ट कर लो। और नीचे देखो एक ऑप्शन है ऑलवेज यूज दिस सर्वर व्हेन रनिंग दिस प्रोजेक्ट, तो इसको क्लिक करके रखो नहीं तो बार बार ये पूछेगा आपको। नेक्स्ट कर लो इसको एंड देन फिनिश। हम्म उसको सिलेक्ट कर लो ना, देखो आ गया फिनिश। ये तो आ गया देखो अभी है। अब इसमें आपको HTML का पार्ट तो बताइए कि कुछ डिज़ाइन वगैरह करना रहेगा तो आप इसमें कर सकते हो। बट इसके अलावा देखो इसमें क्या है कि अगर समझो बैकएंड वाला पार्ट वर्क करना है तो बैकएंड में अभी तक हम लोगों ने कुछ बनाया नहीं है ना फाइल्स। सो हमें क्या चाहिए अभी बैकएंड में कौन सा अभी वर्किंग कर रहे हैं, सर्वलेट ना। तो सर्वलेट टेक्नोलॉजी के लिए देखो हमें क्या करना है, मैं आता हूँ यहाँ पे जावा के अंदर, जावा के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक के बाद देखो न्यू में जाओगे और न्यू में आपको क्या करना है, कुछ फाइल सिलेक्ट करना है। फाइल्स के लिए देखो अदर में जाओ यहाँ पे, और कौन सा फाइल चाहिए हमें, इधर लिखो सर्वलेट। तो फ़ोल्डर बनाना नहीं है, वो पहले से बनाया हुआ है जावा नाम का। देखेगा देखो मेन में जाओ। तो यहाँ पे सर्वलेट फाइल सिलेक्ट किया, नेक्स्ट कर लो इसको। नेक्स्ट करने के बाद देखो जावा पैकेज और क्लास नेम पूछेगा, तो पैकेज का नाम कुछ भी दे दो, जैसे मैंने माई पैक करके दिया। और क्लास नेम देता हूँ मैं फर्स्ट सर्वलेट, स्पेसिंग वगैरह देना नहीं है। क्लास फाइल आपको बताइए जावा का, फर्स्ट सर्वलेट करके दिया, नेक्स्ट कर लो। नेक्स्ट कर लो और फिनिश, नेक्स्ट करके फिनिश। हाँ नेक्स्ट किया, नेक्स्ट के ऊपर नेक्स्ट करने के बाद देखो यहाँ पे कुछ मेथड दिखा रहे हैं, आ रहा है ना डू गेट डू पोस्ट सिलेक्टेड है, नहीं लेना है कुछ। ठीक है, ये कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, दो मेथड है ऑलरेडी सिलेक्टेड, इसको फिनिश कर लो। बन गया। ये मिला सबको ये, ओमकार बन गया। देखो यहाँ पे दिख रहा है सेम जो मैंने बताया था, देखो एक क्लास बन गया, क्लास को क्या किससे एक्सटेंड किया इसने, HTTP सॉलिड क्लास ना। और ये देखो यहाँ पे पैकेजेस, ओमकार का फेवरेट पैकेज है जाकरता, जकार्ता। ठीक है, सब देखो उसी से डिफाइन है, सॉलिड का मेन पैकेज हो जकार्ता वाला। देखो क्या क्या चीजें इसने दी है, एक वेब सॉलिड दिए है, एक सॉलिड एक्सेप्शन है, अगर एक्सेप्शन कुछ आते हैं तो HTTP सॉलिड वाला है, एक रिक्वेस्ट वाला है, एक रिस्पॉन्स वाला दिया है और एक एक्सेप्शन वाला है यहाँ पे। देखो दो मेथड दिख रहे हैं यहाँ पे, एक डू गेट वाला मेथड मिला आपको और एक डू पोस्ट वाला। उसके अंदर दो पैरामीटर दिख रहे हैं सबको, देखो HTTP सॉलिड रिक्वेस्ट एंड HTTP सॉलिड रिस्पॉन्स। और थ्रोज में देखो एक्सेप्शन इसने थ्रोज करके रखा है, कौन सा एक सॉलिड है और एक आईओ एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट का अगर कुछ मिला तो अभी अगर फिलहाल के लिए मेरे पास अभी कोई फॉर्म भी तो नहीं है ना,
तो अभी अगर समझो इसमें कुछ मैसेज मुझे डिस्प्ले करना रहेगा तो मैं डू गेट के अंदर काम करूँ या डू पोस्ट के अंदर? डू गेट ना। तो देखो डू गेट के अंदर कुछ तो लिखा हुआ है यहाँ पे सर्व्ड ऐड करके, ये रिस्पॉन्स वाला, ये वाला हटा देता हूँ मैं लाइन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोड करेंगे ना, मेथड के अंदर कुछ मत रखो, ब्लैंक रखो मेथड को। इसको कुछ नहीं करना, इसको निकाल दिया तो भी चलेगा, अगर रखा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, उसने दिया है प्रोवाइड करके ना, निकाला तो भी चलेगा। बिकॉज आपका मेन काम किससे, डू गेट से है ना। ये देखो अब इसमें करना क्या है, अब इसमें मुझे एक सिंपल मैसेज चाहिए डिस्प्ले करके कि सर्वलेट फाइल है करके। सो मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हमें कौन सा कमांड चाहिए, आउट ना, वो आउट करके ऑब्जेक्ट आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करने के लिए बोला मैंने, प्रिंट राइटर ना। देखो यहाँ पे भी सेम कंट्रोल स्पेस करो तो ये हिंट दे देगा आपको, प्रिंट राइटर, ऑब्जेक्ट नेम क्या दिया, आउट दिया, इज इक्वल टू क्या था, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, करेक्ट ना। यही था सेम आउटपुट का ऑब्जेक्ट, और आउट के हेल्प से हमें क्या करना है, देखो आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैसेज डाला आपको करना, दिस इज फर्स्ट सर्वलेट फाइल। हो गया। ठीक है, सर्वलेट फाइल को रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें और एक बार सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। सेम प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक कर लो, रन एज, रन ऑन सर्वर, और ये देखो इधर देखो अभी रिस्टार्ट सर्वर करके देखो ऑप्शन है, ओके कर लो। ठीक है, रन एज नहीं किया तो भी चलेगा, इधर डायरेक्टली भी आपको ऑप्शन देगा ऊपर ये रन करने के लिए, इधर से भी कर सकते हो, जैसे स्प्रिंग बूट का हम लोग ये कर देते हैं। देखो इसका रिजल्ट कैसे मिलेगा अभी, प्रोजेक्ट रन करने के बाद आपको यही मिलने वाला है रिजल्ट, इंडेक्स फाइल आपका रन होगा। हाँ, ये देखो इसके ऊपर अगर राइट क्लिक करोगे ना प्रोजेक्ट के ऊपर, सेम रन एज में इंडेक्स फाइल आएगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। हाँ, हम्म, वो नहीं फाइल ओपन होगा बट डायरेक्ट, इसको करना क्या पड़ेगा, देखो अगर ये फाइल हमें चाहिए तो उसे क्या करना पड़ेगा हमें, वी नीड टू लिंक ना, जो डॉट एच टी एम एल फाइल है उससे आपको लिंक करना पड़ेगा फाइल को। लिंक कैसे करते हैं एच टी एम एल में हम लोग, हाँ एंकर टैग, ए करके दे दो, टैब स्पेस कर दो। हाँ तो ये देना पड़ेगा ना वो। ठीक है, ए टैग लिखा, ए टैग करके स्पेस दे दो, ये देखो ये एंकर टैग है लिंक करने के लिए। और एच आर एफ के अंदर फाइल का नाम आपको देना है, फाइल का नाम क्या है, फर्स्ट सॉलिड करके मैंने दिया है। डॉट एक्सटेंशन अलाउड नहीं है यहाँ पे, सॉलिड का डॉट एक्सटेंशन हम लोग इसमें देते नहीं है। और ये ए टैग जो ओपन है और क्लोज के वो अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ तो ये देना पड़ेगा, इधर क्लिक करके लिखता हूँ। तो यूजर अगर इसके ऊपर क्लिक करेगा तो क्लिक करने के बाद ये पेज के ऊपर जाना चाहिए, बराबर ना। ये कुछ भी दे सकते हैं, टेक्स्ट है ना, जहाँ पे यूजर क्लिक कहाँ पे करेगा,
हम्म। अभी यहाँ पे आ जाओ और इसको रिफ्रेश कर लो। ये देखो क्लिक करके टेक्स्ट मिला, यहाँ पे क्लिक के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो आ गया ये सबलेट के ऊपर आ गया बैकएंड में। ये लिंक बनाना वहाँ पे एंकर टैग से। तो फाइल का नाम है ये, सॉलिड फाइल का नाम है ये, जावा फाइल जो बनाया ना, क्लास का नाम फर्स्ट सॉलिड, क्लास का नाम है वो जिसको लिंक करना था। ये जावा फाइल है बट उसको एक्सटेंशन देना नहीं है आपको। डॉट जावा दोगे तो एरर देगा ये आपको। हम्म। मिला सबको ये? देखो क्लिक वाला हटा देता हूँ पार्ट, इसकी नहीं जरूरत है हमें। तो इसके जगह पे मैं कौन सा टैग बना देता हूँ यहाँ पे, फॉर्म ना। देखो पूरा टैग लिखने मत बैठो, अभी एम8 है हमारे पास, सिर्फ नाम लिखो फॉर्म करके और टैब स्पेस मार दो। फॉर्म के अंदर देखो क्या क्या डेटा पास करता हूँ मैं यहाँ पे। एक मुझे एम्प्लॉय का नाम चाहिए, ईमेल आईडी, आईडी और एक सैलरी लेता हूँ। कौन सा टैग यहाँ पे यूज किया था हम लोगों ने, इनपुट ना, और टैब कर लो। सेम इसको कॉपी कर लो और सब जगह दे दो। ठीक है, ब्रेक टैग देना, ब्रेक टैग दे दो, नहीं तो सब एक ही लाइन में आएगा। कॉपी पेस्ट मारता हूँ सिर्फ। और एक बटन ना, इनपुट टाइप क्या आता है उसका, सबमिट। तो देखो ये फॉर्म दिखना चाहिए यहाँ पे हमें। आ गया फॉर्म। डन, फॉर्म रेडी। टैब से कर रहे हो ना, टैब से। हम्म, चल, देखो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अभी, अभी यहाँ पे दो चीजें आएगी देखो फॉर्म में, एक आपको मेथड पास करना पड़ेगा और एक रहेगा आपका एक्शन। मेथड मतलब क्या, मेथड से डेटा पास करो, बिकॉज विदाउट मेथड हम लोग कोई भी डेटा पास नहीं कर सकते हैं। तो या तो गेट या तो पोस्ट, कोई तो मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे हम लोग, चलो पहले गेट यूज कर लेते हैं, उसके बाद पोस्ट भी दिखाते हो। ठीक है, मेथड में डाल दिया मैंने गेट, और एक्शन में आपको लिखना पड़ेगा कि कौन से पेज के ऊपर इसका डेटा सबमिट करना है आपको। तो कौन सा सॉलिड फाइल है इसका, फर्स्ट सॉलिड ना, जो जावा फाइल है आपका।
तो ये फाइल के ऊपर एक्शन लेगा ये। बट ये डेटा पास करने के लिए हमें और एक ज़रूरत पड़ेगी किसकी, नेम एट्रीब्यूट ना, बिकॉज़ मैंने बताया था फॉर्म के अंदर विदाउट नेम आप डेटा पास नहीं कर सकते हैं। तो नेम में कुछ तो नाम देना पड़ेगा। लेट्स से अभी यहाँ पे ई नेम देता हूँ मैं, इसका नेम दिया ईमेल, कोई भी नाम दे दो, बट सब में नेम एट्रीब्यूट चाहिए। ई आईडी, ठीक है। तो ये नेम की हेल्प से मैं क्या करने वाला, डेटा पास करने वाला हूँ अभी यहाँ पे। इसके बाद क्या होगा, देखो इसका तो काम बन गया। अब ये डेटा एक्सेप्ट करने के लिए मुझे जाना है फर्स्ट सर्वलेट वाले फाइल पे। यहाँ पे आएगा डेटा आपका डू गेट के अंदर, क्यों, बिकॉज मैंने गेट मेथड पास किया है ना। इसके नीचे आता हूँ मैं। डेटा इनपुट करने के लिए अभी क्या क्या डेटा, क्या कौन से वेरिएबल है, कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे, 4 वेरिएबल चाहिए ना। तो मैं स्ट्रिंग में क्या क्या लगेगा हमें, ये तो कोड जावा का ये पार्ट है आपका। एक नेम लगेगा हमें, और क्या लगेगा, ईमेल ना। आईडी किस में जाएगा आपका, इंटीजर में। और सैलरी हो गए। तो देखो नेम के अंदर मुझे क्या डेटा, अभी इसमें यूजर इनपुट कैसे लेगी, इधर स्कैनर विनर तो यूज नहीं कर सकते ना। फॉर्म का डेटा आ रहा है, तो फॉर्म का डेटा एक्सेप्ट करने के लिए देखो अभी क्या करना पड़ेगा, सर्वर से हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा या रिस्पॉन्स लेंगे। रिक्वेस्ट चाहिए ना, रिक्वेस्ट पास करना पड़ेगा, डेटा चाहिए तो हमें। तो यहाँ पे कौन सा पैरामीटर यूज करेंगे, ये वाला रिक्वेस्ट वाला ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे पास करेंगे हम लोग रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पे फंक्शन आता है दैट नेम इज गेट पैरामीटर। ठीक है, गेट पैरामीटर के अंदर डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर यहाँ पे आपको क्या करना है, उसका नेम पास करना है जो इनपुट के अंदर आपने वहाँ पे पास किया है। तो क्या पास किया था, नेम के लिए मैंने ई नेम दिया था ना, ये नेम वहां से आएगा वो। तो गेट पैरामीटर क्या करेगा, पैरामीटर डिफाइन करेगा रिक्वेस्ट की हेल्प से, और इसका जो डेटा आएगा वो किसके अंदर स्टोर करूंगा मैं, ये बराबर ना, नेम वेरिएबल में जाएगा डेटा इसका। सेम, बट एक चीज ध्यान में रखो, जब गेट पैरामीटर वाला फंक्शन आप यूज करोगे तो इसका जो वैल्यू रहेगा वो बाय डिफॉल्ट इन स्ट्रिंग रहेगा। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे आईडी और सैलरी तो अलग डेटा टाइप में है ना, तो उसके लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे। तो देखो सेम मैं ईमेल के लिए भी लेता हूँ, ईमेल में क्या आएगा फिर, ईमेल इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। ईमेल ही दिया है ना, इसका नाम मैंने ऊपर फॉर्म में। ये स्ट्रिंग ही है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही है ये स्ट्रिंग ही है बाय डिफॉल्ट। अभी मेन जो आपका आईडी आएगा, आईडी के लिए भी क्या आएगा, सेम ना, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। आईडी का नाम क्या रखा था मैंने ऊपर, ई आईडी रखा था ना फॉर्म में। बट देखो ये एरर दे रहा है, क्यों, बिकॉज स्ट्रिंग नहीं है ना, इसको इंटीजर चाहिए। तो इंटीजर कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको हम लोग अभी, एक मेथड था पता है ना, इंटीजर डॉट पास इंट, वो वाला मेथड आपको यूज करना पड़ेगा, रैपर क्लास वाला। तो ये स्ट्रिंग को ब्रैकेट में रखो, यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक, और इसके आगे मेथड का नाम इंटीजर डॉट पार्सिंट। हो गया इसका काम। ये फॉर्म से ले रहा हूँ मैं डेटा, इधर से नेम पास किया है ना सबका, ईमेल ई आईडी, और ये कभी सैलरी चाहिए, ये सैलरी, समझा ना, ये नेम से जा रहा है डेटा आपका। सैलरी में क्या आएगा फिर यहाँ पे, सेम पहले रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। एक सेकेंड, इसमें क्या है, ई सैलरी ना। सेम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, डबल में। डबल डॉट क्या आएगा, पार्स डबल, और ब्रैकेट में डाल दो इसे। हो गया बराबर चारों का डेटा। और अभी चारों को भी क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए क्या है आपका, आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, एम्प्लॉय का नेम ना, प्लस नेम ना, वेरिएबल को डिस्प्ले करके वेरिएबल में स्टोर किया। और क्या क्या डिस्प्ले करना है हमें, ईमेल आईडी और सैलरी। ये ईमेल आईडी सैलरी।
करेक्ट ना? देखो पहले काम कर रहा है कि नहीं उसको पहले टेस्ट करके देखना पड़ेगा हमें, उसके बाद आप परफॉर्म कर लो। ठीक है, बन गया देखो बराबर। अब इसको चेक करके देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, रिफ्रेश करके फॉर्म को। नेम डाला है यहाँ पे, ओमकार। ओमकार सो रहा है। इसके लिए ओमकार का ही नाम लिया। ठीक है, ओमकार का आईडी पास किया, ओमकार का सैलरी देते हैं हम लोग। ओमकार सो रहा है तो कम सैलरी देना पड़ेगा। सबमिट किया, आ गया। कौन सा? किंडल्स?